सीताराम गुणावली निशिदिवा जीवया पीते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनामधाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरे श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मान तुम पद रज मम आन। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राध
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। सहस्वास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो सहस्रास उपदेश करी जगत गोपुर हुई आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो गोपुर में आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र
सूते नर पर जागो 72 श्रवणन धार्यो सूते नर पर जाग 72 श्रवण निधारो तिथने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी कृपण पाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं भियो कृपण पाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं भियो सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो सहस्रयास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो जगत उदाहरण जतन कियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप जिस देश धराधाम में आए थे वो काम आपने पूरा किया। अनंत जीवों को नरक की यात्रा करते देख करके भगवान नारायण उदास हो गए। मैंने इन्हें मानव जीवन भवाटवी से छूटने के लिए दिया था और कोई भी भजन नहीं कर रहा है। तब भगवान नारायण की उदासी देख करके शेष जी से नहीं रह गया और शेष जी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में आकर के प्रचुर रूप में भक्ति का प्रवाह प्रवाहित किया। इसलिए नाभा गोस्वामी लिखते हैं कि अनगिनत लोगों का उद्धार आपने किया, जगत उदाहरण यतन कियो। यतिराज श्री रामानुजाचार्य जी एक दिन अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरा यहाँ का कार्य पूरा हो गया है, अब निज धाम श्री वैकुंठ जाना है, लेकिन मेरे जीवन के जो अनुभूत प्रसंग हैं वो तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ सूत्र के रूप में। 72 सूत्र दिए हैं श्री रामानुजाचार्य जी ने और उनमें ज़्यादातर सूत्र संतों की महिमा के हैं। आपने इनमें से आधे से ज़्यादा अपनी अनुभूति के प्रसंगों में संत महिमा का वर्णन किया है। एक तरह से भक्तमाल को ही आपने प्राथमिकता दी है। सुने आप
भोले शिष्य गण बैठ निवेशा, भोले शिष्य बैठ निवेशा, कियो 72 विधि उपदेशा, कियो 3 दिवस लगी यति गणना था, 3 दिवस यति गणना था, दे उपदेश कियो सनाथा, कियो सनाथा, कियो सनाथा। तीन दिन तक आचार्य चरण ने ये उपदेश दिए, ऐसा राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं। यानी 26 उपदेश प्रतिदिन दिए। उनमें से कल आपने 2-4 सुने। सबसे पहला उपदेश आचार्य चरण का, सभी संतों का सम्मान अपने मन से गुरुदेव के समान करो। दूसरा सूत्र, संतों ने कृपा करके अनुग्रह करके जो हमें सूत्र प्रदान किए हैं अध्यात्म के, भक्ति के, वैष्णवता के, उन्हें अपनी इंद्रियों में बस करके निरंतर उनका पालन करें। और तीसरा सूत्र, कितना भी विशाल ग्रंथ हो, ज्ञानवर्धक ग्रंथ हो, जानकारी का ग्रंथ हो, लेकिन यदि उसमें से ठाकुर जी का यश नहीं है, गुणगान नहीं है, लीला नहीं है, तो उसे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, ना सुनना चाहिए। और चौथी बात कही आचार्य चरण ने, गुरुदेव के अनुग्रह से हृदय में जो भक्ति का प्रकाश हुआ, भक्ति का अंकुरण हुआ, भक्ति पल्लवित हुई, पुष्पित हुई, उसे विषय बस होकर के खोना नहीं चाहिए। और 5वीं बात आचार्य चरण ने कही, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक माया का प्रचार प्रसार है। और व्यक्ति कहीं भी चला जाए, सूक्ष्म वासनाओं का नाश नहीं होता है। इसलिए संत के अनुग्रह से हमेशा चिंतन मनन करके इस बात को समझना चाहिए। चित्तस्य वासना सूक्ष्मा सर्वानंद विनाशिनी, सर्वानंद विनाशिनी। यहाँ तक आपने कल सुना। और 6वां सूत्र प्रदान कर रहे हैं श्री रामदासाचार्य जी महाराज। छठो यथा हरिनाम के, छठो यथा कथन करे जन प्रीति, सही संतन नाम में सही संतन नाम
पर तीत है प्रीत। आचार्य कहते हैं कि जैसे हरिनाम में हमारा विश्वास होता है, प्रेम होता है, ऐसी मेरी आज्ञा है संतों के नाम में भी वैसे ही प्रीत करो और वैसे ही विश्वास करो। श्री भक्तमाली में कई जगह ऐसे प्रसंगों को श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है, प्रियादास जी महाराज ने वर्णन किया है, जहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि संतों के नाम में कोई कमी नहीं है। लाखों बार हरि हरि कहे, लाखों बार हरि हरि एक बार हरिदास, एक बार हरिदास। सीताराम प्रसन्न हो, सीताराम भाखे ना भादास, भाखे ना दास। भक्तमाल का प्रारंभ भी इसी प्रसंग से हुआ है। स्वामी अग्रदास जी महाराज मानसिक सेवा में विराजमान है और स्वामी जी के कृपापात श्री नाभाजी महाराज मधुर मधुर बयार कर रहे हैं पीछे खड़े होकर के। गर्मी के दिन थे और स्वामी जी का कोई शिष्य दूसरे देश से जहाज में माल ला रहा था। पहले जहाज़ों के द्वारा व्यापार होता था, पानी के जहाज, तो जहाज भर के माल ला रहा तो भारत में जहाज बीच समुद्र में रुक गया। जहाज के कप्तान ने कहा कि श्रीमान जी इसका इंजन फेल हो गया है और जहाज नीचे जा रहा है, अभी डूब जाएगा। 2-4 मिनट में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए जिसको भी पुकारना हो आप पुकार लो अंतिम समय में। तो व्यापारी की अपने गुरुदेव में बड़ी निष्ठा थी, तो भगवान को नहीं पुकारा उसने स्वामी अग्रदास जी को पुकारा बड़ी जोर से, हाँ गुरुदेव, ऐसा कहा। कहाँ समुद्र कहाँ गलता। यहाँ स्वामी जी मानसिक सेवा कर रहे हैं, लेकिन आर्त आवाज़ का कमाल देखो आप। हजारों मील से आवाज़ कान में पहुँच गई श्री अग्रदास जी महाराज के। मानसिक सेवा से चित्त अलग हुआ, दया आई और आपने निश्चय किया कि इसकी रक्षा करनी चाहिए। इतने में ही श्री नाभाजी के मन में विचार है कि जब तक आप समुद्र के किनारे जा कर के उसे निकालेंगे तब तक श्री ठाकुर जी की सेवा में व्यवधान पड़ेगा, सेवा छोड़ के तो जाएंगे, इसलिए ठीक नहीं है। क्यों ना मैं इस विपत्ति को दूर कर दूं तो ठाकुर जी की सेवा चलती रहे। तो नाभाजी जो पंखा से बयार, उसी पंखे को समुद्र की तरफ यूँ कर दिया और बीच समुद्र से जहाज किनारे में आ गया। कहा गुरुदेव आप आगे की सेवा करें। बोले कौन? अग्रदास जी को बड़ा आश्चर्य, कौन बोला? तब नाभाजी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, जय जय, जिसे आपने संतों की शीत प्रसादी और चरणामृत से पाला है वही आपका दास। बहुत खुशी है। संतों की सेवा करते करते इतना अंतःकरण निर्मल हो गया कि मेरे हृदय की बातें जानने लग गया। अरे मैं तो मन से मानसिक सेवा कर, इसको क्या पता कि क्या हो रहा है। ये नहीं कहा कि मेरा अनुग्रह, बोले संतों का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है। ऐसी स्थिति बिना संतों के अनुग्रह की नहीं आ सकती है। और तुम्हारे चित्त में जो परम विश्राम है ये संतों की देन है।
अब एक काम करो, जिन्होंने इतना अनुग्रह तुम्हारे ऊपर किया है ना, उन्हीं का गुणगान लिखो, उन्हीं का चरित्र लिखो तुम। ये मूल है भक्तमाल की, यहाँ से भक्तमाल प्रारंभ हुई है। भक्त भूप रत्नावती, भक्त भूप रत्नावती जी के चरित्र में आया कि साक्षात बिहारी जी ने अपने निज प्रिय संत को दर्शन देने के लिए भेजा आमेर, और बिहारी जी भी उनके साथ में गए, और आमेर में रानी रत्नावती को साक्षात बिहारी जी का दर्शन हुआ। आप उसी छवि को मन में बसाए भजन करते थे। राजपाट क्या है का कोई मतलब नहीं है, राज पाठ से राज्य के सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं। तो इनके पति माधव सिंह जी और इनके जेठ का नाम था मान सिंह, दोनों के दोनों बादशाह के कहने से समुद्र के उस पार युद्ध करने के लिए गए। युद्ध में विजय हुई, वापस जहाज से आ रहे थे तो वहाँ जहाज पानी में डूबने लग गया। तो घबरा गए। तो माधवदास जी ने कहा कि भैया घर में आपकी जो बहू है रत्नावती, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि खूंखार सिंह उनके सामने पालतू पशु के समान हो गया। खूंखार सिंह की उन्होंने आरती की, चंदन लगाया, प्रणाम किया, और मेरी बुद्धि खराब होने से मैंने हजारों लोगों को खूंखार सिंह भेजने के लिए व्यवस्था की थी, और एक झपट्टे में हजारों लोगों को खा के चला गया सिंह। में कुछ नहीं कर पाया, हमारी तोपें कुछ नहीं कर पाई, हमारी सेना को मैंने आंखों से देखा है। भैया क्यों ना उन्हीं का नाम लिया जाए, शायद हमारी प्राणों की रक्षा हो जाए। तो दोनों भाई समुद्र में जहाज में रत्नावती जी रट लगा दी महाराज, जहाज एक मिनट में समुद्र के बाहर आ गया। इसी भाव को यतिराज रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि जैसे हरिनाम के में आप प्रीति करें, वैसे संतों के नाम में भी आप प्रीति करें। छठो यथा हरिनाम के, छठो यथा कथन करे जन प्रीति, तैसे ही संतन नाम में करे प्रीत प्रतीति। संत महिमा का बहुत वर्णन किया है इन सूत्रों में। आगे कहते हैं, सातों भगवत मिलन में, सातों कारण संत स्नेह, ताते संत कहें यथा, करे सुत जी संदेह। भगवान के साक्षात्कार के लिए किसी की इच्छा हो तो यतिराज श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि वो संतों से प्रेम करना प्रारंभ कर दे। और संतों से प्रेम क्या है? संत जैसी आज्ञा ने वैसा करे, उसमें संदेह ना करे। और नहीं तो
नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की महिमा में वर्णन किया है कि जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता है, ऐसे कितने भी साधन कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। बिना संतों की कृपा के ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। 8वां सूत्र, आठों हरि हरिजनन को, सेवन करे न त्याग, भगवत भागवत उनकी, सेवा तजब अभाग, सेवा सेवा तजते अभाग। हरि और हरि के दासों की सेवा जीवन के अंतिम श्वास तक करे। सब संतन निर्णय कियो, मथ श्रुति पुराण इतिहास, सब संतन निर्णय कियो, मथ श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, तजवे को दोई सुघर, के हरि के हरिदास। अंतिम समय तक, जब तक जीवन में अंतिम श्वास रहे तब तक इन दोनों की सेवा का त्याग न करे। और कहते हैं यदि कोई किसी आवेश में आकर त्याग देता है तो बोले उससे बड़ा कोई अभागा नहीं है। बड़ भागी अंगद हनुमान, बड़े भागी अंगद हनुमान, चरण कमल शापत विधि नाना, चरण कमल शापत विधि नाना, आहाई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आहाई धन्य राम पदार विंद अनुरागी, राम पदार विंद अनुरागी। सेवा करे। और 9वां सूत्र प्रदान करते हैं यतिराज जी, नौमो संतन सेवको, सब साधन फल जान, संत सेव साधन गनब, संत सेव यह पूरो अज्ञान। देखो आप कितनी बढ़िया बात कहते हैं। कहते देखो भाई, जितने साधन हैं उन साधनों का फल मिला है तुम्हें, कि संत सेवा तुम्हें प्राप्त हुई है। सभी साधन का फल, लेकिन संत सेवा को साधन मत मानना। इस साधन का फल है। अगर आप संत सेवा को साधन मानते हैं किसी चीज़ की प्राप्ति का, तो कहते हैं पूरा अज्ञान है।
आपके अंदर अज्ञान का प्रकाश हो रहा है, इसलिए आप संत सेवा को साधन गिनने लग गए। ये फल है। भागवत जी में आए, भगवान जब मिथिला आए तो सुतदेव नाम के ब्राह्मण भगवान को बुलाने के लिए आए। मिथिला में अमराई में ठहरे थे भगवान, और राजा बहुलास उस समय मिथिला के राजा थे, वो बुलाने के लिए आए। दोनों ही भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे। सुतदेव नाम का गरीब ब्राह्मण और राजा बहुलास दोनों ही प्रेम में डूबे थे, दोनों बुलाने के लिए आए। भगवान ने विचार किया कि देखो राजा तो सभी साधन संपन्न है, लेकिन ये अत्यंत गरीब है, यदि इसके पास नहीं जाऊंगा तो इसको बड़ा दुख होगा। तो भगवान ने कहा चलो सुखदेव तुम्हारे यहाँ चलते हैं। और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई तो महाराज राजा बहुलास का चेहरा उतर गया। भगवान थोड़ा आगे चल के पीछे देखा तो राजा बहुलास को उदास देख करके विचार किया, भाई इसको भी खुश करना चाहिए, इसके भाव को धक्का नहीं लगना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि अपन दो बन जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। दो रथ बन गए, सप्तर्षि साथ में थे, दो सप्तर्षि बन गए, और एक रूप से बोले चलो राजन तुम्हारे यहाँ चलते हैं। एक रथ उधर गए, इधर राजा सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ गए। तो इतना प्रेम में विह्वल हो गया कि श्री ठाकुर जो कहाँ पधराना है, क्या कुछ एक कुटिया मात्र थी उसके पास, प्रेम में विह्वल, उसे यही पता नहीं कि क्या। तो ठाकुर जी को पधराया, चरण धोया, आरती की, प्रणाम किया, फल खिलाए ठाकुर जी को। जब थोड़ा सा शरीर में धैर्यता आई तब ठाकुर जी ने सुखदेव से कहा, देखो सुखदेव, मेरे साथ ये जो सप्तर्षि आए हैं, संत आए हैं, इनका तुमने पूजन नहीं किया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे यहाँ एक कुटिया में आए हैं, इसलिए मेरे सामने अभी इनका पूजन करो, क्षमा मांगो। और अपने सामने श्री कृष्ण ने इन संतों का पूजन कराया है। इस भाव को कह रहे हैं कि संत का की सेवा सभी साधनों का फल है, साधन नहीं है ये 9वां सूत्र है और 10वां सूत्र है। दसयों कहे तुम संत को, दसयों कहे तुम संत को, अबहु बुलावे नहीं, कबहु बुलावे ना, रोरे आप कहें सदा, सहजहु कठ नहीं मांगे, ज्ञान है यूं सब संत को, सब संत को, हाथ जोड़ बतराए, हाथ जोड़ बतराए, पहले करे प्रणाम सब, पहले करे प्रणाम, संतन शीस नवाए। शीस नवा। पूरी भक्तमाल के अंतिम समय में परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज उन्होंने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, गीता की बड़ी सुंदर टीका लिखी और भी ग्रंथ, लेकिन अंतिम समय में आपने केवल भक्तमाल ही सुना।
ऐसी देखिए इसमें 72 में से करीब 50-60 सूत्र संतों के हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं कभी भी किसी संत के पास आप जाएं, 11वां सूत्र है, तो कोई बात करने के पहले अत्यंत विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करें, साष्टांग दंडवत करें और हाथ जोड़ करके बात करें। आप कहीं भी किसी तरह का अहंकार संतों के पास जाने के बाद न वाणी से व्यक्त हो न शरीर से व्यक्त हो। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। किसी तरह की ठसक आपके मन में होगी तो खाली वापस आना पड़ेगा संतों के पास। आपको आश्चर्य होगा भक्तमाल में जब युधिष्ठिर जी महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, वो यज्ञ सफल नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि जय जय, आपने कहा था कि जब यज्ञ पूर्ण होगा तो ये शंख बजेगा, लेकिन शंख नहीं बजा तो हमारे यज्ञ में त्रुटि क्या रह गई। तो भगवान ने कहा कि किसी प्रेमी को तुमने भोजन नहीं कराया। पूज महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि 12 करोड़ संत आए थे उस यज्ञ में। कितने? 12 करोड़। बोले तो फिर महाराज जी ये कौन है जो गोडाउन खाली हो गई पूरी? बोले हमने जो कहना था कह दिया, हमारे किसी प्रेमी संत ने भोजन नहीं किया, इससे तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। चरण पकड़ लिया युधिष्ठिर ने, मत बताओ महाराज, तो उनको बुला के लाए। भगवान ने कहा बता तो देंगे लेकिन हमसे नाराज हो जाएंगे। बोले भाई यज्ञ सफल करना इतनी तो कृपा करो। तो भगवान ने सुपच वाल्मीकि का नाम बताया। लेकिन आपको आश्चर्य कि सुपच वाल्मीकि का नाम बताकर ठाकुर जी ने स्पेशल मीटिंग की 5 भाइयों की और कहा सुनो, संत के पास कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे उन्हें बुलाना है, अच्छी तरह से पहले हृदयंगम करो फिर जाना। ये राजा पने की ठसक से जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सारा कंट्रोल भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में लिया। कोई नौकर भोजन नहीं बनाएगा, द्रौपदी आज भोजन बनाएंगे। अर्जुन भीमसेन तुम बुलाने जाना, पहले कुटिया की परिक्रमा करना, जाओ भजन करें, फिर लेट के बाहर साष्टांग प्रणाम करके फिर अंदर जाना। कैसी बात करना ठाकुर जी ने सिखाया है। और जब आए तो पूछा ठाकुर जी ने कहाँ आसन लगाया? बोले कमरे में। बोले नहीं, चौके में खिलाओ। इतना इम्पॉर्टेंट मामला है कि डायरेक्शन ठाकुर जी को देना पड़ा। कहने का तात्पर्य उसी बात को यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं, 11 है यो सब संत को हाथ जोड़ बतराए, पहले करे प्रणाम सब संतन शीस नवाए, संतन शीस बरहो प्रभु अरु संत ढिंग बैठे जब जब जाए, बरहो प्रभु अरु संत ढिंग
बैठे जब जब जाए, दूरी हो तिन सन्मुखो, नहीं पाँव पसराए। दूरी हो तिन सन्मुखो, नहीं कभी भी संतों के सामने उनकी तरफ पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। चाहे आप दूर हो चाहे समीप में हो, संतों के सामने संत जहाँ विराजमान हो उनकी तरफ कभी भी पैर फैला के नहीं बैठें। और 13वां सूत्र दिया है आचार्य ने कि जहाँ हरि और गुरु विराजमान हो, शयन करते समय उस तरफ कभी पैर न करें। मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो तो उस तरफ पैर न करें, और जहाँ गुरुदेव विराजमान हो, संत विराजमान हो, उधर पैर करके कभी ना सोएं। 14वां सूत्र, चतुर्दशौ उठ प्रातिनित, चतुर्दशहु सुमरे हरि गुरु नाम। श्री गुरु परंपरा भने, श्री गुरु यही अवश्य जन काम, यही अवश्य जन काम। 14वां सूत्र है प्रातःकाल उठते ही हरि का स्मरण करें, गुरुदेव का स्मरण करें। हरि का स्मरण प्रातःकाल तब होगा जब रात्रि में नाम लेते लेते आप सोएंगे। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि रात्रि को संवारना चाहिए। जैसे हम जीवन संवारते हैं वैसे रात्रि को संवारो, रोज की रात्रि को संवारो। वो कहते हैं कैसे संवारो? कहते रात्रि में ही लोग गलती करते हैं, चाहे साधक हों चाहे संसार के व्यक्ति हों। बस अब कुछ नहीं, कमरा बंद किया, कुटिया बंद किया और लापरवाही से सोते हैं। परिणाम ये होता है कि प्रातःकाल खाली होकर उठते हैं। प्रातःकाल आह्लाद नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होती है। इसलिए रात्रि को संवारें। संवारना क्या है रात्रि का? श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दिन में हमने जो भी किया है सोने के पहले एक बार सोचें। कितनी नेगेटिव बात की, कितनी पॉजिटिव बात की, कितनी लीक से हट करके हमने कार्य किए या चिंतन किया, और कितनी जो हमें परंपरा से प्राप्त है उस दिशा में हमने चिंतन किया। उसको रोज विवेचन करो सोने के पहले, और उसी समय निकाल दो। जो नेगेटिव चिंतन है उसको उसी समय निकाल दो, उसी रात्रि में सोने के पहले। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ये समझो कि आज हम मर रहे हैं। सोना मरना ही तो है, कोई होश रहता है क्या? प्रेमान जी कहते हैं कि ये सोचो कि आज हमारा अंतिम दिन है। बोले अब अंतिम दिन है तो जो करना चाहिए वो करो। अब बात तो यही है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलयाचल शीत सुगंध हवा, मलयाचल कल प्रात में जाने मिली
न मिली। रात में जान मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए तन नम्र है मार झिली न झिली। तब नम्र मार झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना। हरि नाम हरि रस। फिर अंत समय में हिली न हिली। समय में मिली न मिली। आज अंतिम दिन है जीवन का, तो अंतिम समय भगवान का नाम लेना चाहिए। इस भाव से रात्रि में नाम लो कि कल उठना ही नहीं है। हमारे जीवन का आज अंतिम दिन, तो रात्रि संवर जाएगी। लेकिन रात्रि में सोने के पहले दुनिया के मोबाइल देखना, दुनिया के दृश्य देखना। आजकल तो टीवी महाराज में राजे हैं। टीवी लोग तो टीवी देखते देखते सोते हो। शहरों में तो 90% ऐसे सोते हैं। और महाराज अब तो मोबाइल ने कृपा कर दिया है। शायद ही कोई बिना मोबाइल देखे सोता हो। बोले रात्रि में ऐसा खिलवाड़ मत करो, रात्रि को संवारो। संवारना ये है। आज जीवन का अंतिम दिन है। इस भाव से नाम लो तो वो ऊर्जा मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीना। राम राम सुमिरन कीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन छीना। हरस कपि सज्जन छीना। यही सनहट करी हो पहचानी। यही सनहट साधु ते हो ये न कारज हानि। हनुमान जी ने समझ लिया कि साधु है। साधु अपनी रात्रि को संवारते हैं, बिगाड़ते नहीं। इसलिए भगवान नाम लेते लेते विश्राम किया है। इतनी ऐसा नहीं, दिल से लिया है। दिल से नाम, हृदय से नाम। मरते समय कोई कपट रहता है ना। मृत्यु का स्मरण करके जो नाम लिया जाता है वो दिल से लिया जाता है। इसलिए प्रातः उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में ये राम 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 कह रहा है। और जो दिल से नाम लिया जाता है उसमें मिठास होती है। इतना मीठा नाम विभीषण जी का कि हनुमान जी खिंचे हुए चले आए। श्री यतिराज रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि प्रातःकाल उठ करके श्री हरि गुरु का नाम अवश्य लें। और जिस भी गुरु परंपरा से आप दीक्षित हैं उसका भी स्मरण करें। चतुर्दशो उठ प्रात नित्य सुमरे हरि गुरु नाम। श्री गुरु परंपरा बने यही अवश्य जन का। समय की मर्यादा में शेष चरित्र आप कल श्रवण करें।